देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साल है 1184। यूरोप जोश से भरा हुआ है। हजारों लोग धर्म युद्ध के लिए निकल रहे हैं। उनका मंजिल यरूशलेम, 3 धर्मों का पवित्र शहर, किंगडम ऑफ हेवन। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो आस्था और युद्ध के इस भंवर में फंस गया है। वो है बैलियन ऑफ इबेलीन, एक लुहार जो अपने दुखों से घिरा हुआ है। जब एक क्रूसेडर नाइट बैलियन के छोटे से गांव में आता है तो सब कुछ बदल जाता है। ये नाइट और कोई नहीं बल्कि बैलियन का पिता है, बैरन गॉडफ्रे ऑफ इबेलीन। गॉडफ्रे बैलियन को अपने साथ पवित्र भूमि जाने का न्योता देता है। वह जेरूसलम के लिए निकल पड़ता है। पवित्र भूमि गर्म रेगिस्तान और युद्धरत सेनाओं से भरी हुई है। फिर भी यही वो जगह है जहां बैलियन को अपनी मुक्ति की उम्मीद नजर आती है। बैलियन का भूमध्य सागर के पार का सफर खतरों से भरा है। वह धर्म युद्ध की क्रूरता को अपनी आंखों से देखता है, यहां तक कि वह एक दुखद हादसे में अपने पिता को भी खो देता है। फिर भी ये मुश्किलें उसके अंदर एक नया साहस भर देती हैं। एक साधारण लुहार धीरे धीरे एक योद्धा बनने लगता है। जेरूसलम पहुंचते ही बैलियन खुद को राजनीतिक साजिशों से भरी दुनिया में पाता है। वह धर्मयुद्धी राज्य की जटिलताओं को समझने लगता है। वह ईसाइयों और मुसलमानों के बीच की नाजुक शांति को देखता है। बैलियन अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए न्याय बनाए रखने और निर्दोषों की रक्षा करने की कसम खाता है। एक योद्धा और नेता के रूप में बैलियन के गुण खिलने लगते हैं। वह ईसाई और मुस्लिम दोनों का सम्मान हासिल करता है। बैलियन का पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। राजा बाल्डविन की मृत्यु शांति को चकनाचूर कर देती है। गाय डी लुसिगन राजा बनता है। वह एक महत्वाकांक्षी और कट्टर शासक है। वह सुल्तान सलादीन से युद्ध करना चाहता है। बैलियन युद्ध की असली कीमत जानता है। वह शांति की वकालत करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। गाय की बेरहमी युद्ध की आग को भड़का देती है। क्रूसेडर सेना हार जाती है। जेरूसलम असुरक्षित छोड़ दिया जाता है। बैलियन आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। वह जेरूसलम की रक्षा के लिए सबको एकजुट करता है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। बैलियन और सलादीन एक विभाजित देश में एक समझ की तलाश में। जैसे जैसे जेरूसलम की घेराबंदी तेज होती है, बैलियन और सलादीन की मुलाकात होती है। उनका यह मिलन कट्टर दुश्मनों जैसा नहीं है। यह 2 ऐसे नेताओं का मिलन है जो अंतहीन युद्ध की निरर्थकता को समझते हैं। वे एक दूसरे की ताकत और दृढ़ता का सम्मान करते हैं। बैलियन हालांकि जेरूसलम की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है, लेकिन वह रक्तपात को कम करने का कोई रास्ता भी खोज रहा है। सलादीन एक व्यावहारिक शासक शहर को जबरदस्ती लेने की भारी कीमत को समझता है। वे शतरंज का खेल खेलते हैं, बुद्धि की प्रतीकात्मक लड़ाई। उनकी बातचीत युद्ध के मैदान की सीमाओं से परे है। वे आस्था, न्याय और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावना पर चर्चा करते हैं। यह मुलाकात फिल्म के मुख्य संदेश को उजागर करती है। धार्मिक संघर्ष की आग में भी बातचीत और समझ संभव है। जेरूसलम की दीवारें, एक हताशापूर्ण रक्षा और शांति की कीमत। जेरूसलम की घेराबंदी अपने चरम पर पहुंच जाती है। हवा में लोहे के टकराने, आग की गर्जना और घायलों के रोने की आवाजें गूंज रही हैं। बैलियन की सुरक्षा व्यवस्था टूटने के कगार पर है। फिर भी वह अपने लोगों को अटूट साहस के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। वे सलादीन के हमलों को बार बार विफल करते हैं। हालांकि उनका नेतृत्व अंधी कट्टरता के बारे में नहीं है।
जीवन की रक्षा के बारे में है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। वह समझता है कि असली जीत निर्दोषों के जीवन की रक्षा करने में है। जब शहर की सुरक्षा व्यवस्था अंततः ध्वस्त हो जाती है, तो बैलियन सलादीन के साथ बातचीत करता है। वह जेरूसलम के नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग हासिल करता है। वह शहर के आत्मसमर्पण के बदले में अपने लोगों के जीवन का सौदा करता है। वह दिखाता है कि हार में भी अंधाधुंध विनाश के बजाय करुणा चुनने में सम्मान है। किंगडम ऑफ हेवन का सही अर्थ। जेरूसलम के आत्मसमर्पण के साथ बैलियन फ्रांस लौट आता है। उसने युद्ध की भयावहता और आस्था की जटिलताओं को देखा है। उसने प्यार किया है और खोया है। वह धार्मिक संघर्ष से फटे देश में आशा की किरण बनकर खड़ा था। वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटता है। उसकी आत्मा पवित्र भूमि की आग में तप चुकी है। वह सिबला के साथ फिर से मिलता है। साझा अनुभवों से उनका बंधन और गहरा हो गया है। वह एक पदवी और सत्ता के जीवन को अस्वीकार कर देता है और उसके साथ एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुनता है। वह समझता है कि सच्ची शांति विजय या प्रभुत्व में नहीं मिलती है। यह न्याय, करुणा और हमारी साझा मानवता की पहचान में निहित है। यह फिल्म बताती है किंगडम ऑफ हेवन का सही अर्थ है। बैलियन की यात्रा की स्थायी प्रासंगिकता। किंगडम ऑफ हेवन सिर्फ एक ऐतिहासिक गाथा नहीं है, यह मानवीय स्थिति के बारे में एक कालातीत कहानी है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि निराशा की राख से भी सबसे अंधेरे समय में आशा का उदय हो सकता है। यह एक ऐसी दुनिया में समझ और समानुभूति का आह्वान है जो अक्सर विभाजन और असहिष्णुता से प्रेरित होती है। बैलियन की यात्रा आज भी हमारे साथ गूंजती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अभी भी धार्मिक संघर्षों और वैचारिक मतभेदों से जूझ रही है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति कोई निष्क्रिय आदर्श नहीं है, यह एक सक्रिय विकल्प है जिसके लिए साहस, करुणा और हमारे मतभेदों से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। किंगडम ऑफ हेवन हमें खुद से यह सवाल करने के लिए चुनौती देती है, एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण का वास्तव में क्या अर्थ है। हम बैलियन की तरह एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण कैसे बन सकते हैं